ये किसी नाली या गटर से किसी कहीं से पैदा हुए होते होंगे। ये किसी जननी के बच्चे नहीं हैं। ये किसी माँ ने इनको जन्म नहीं दिया होगा। ये पक्का ही किसी नाली में से निकले होंगे या गटर में से। तत्परता से कार्रवाई उसी वक्त करते तो शायद हम लड़की की जान बचा सकते हैं। हरियाणा के भिवानी में एक और बेटी की हत्या हो गई, निर्मम हत्या। क्यों नहीं डरते हैं ये भेड़िया जो हैं, जो इंसान के भेष में जो भेड़िया हैं, इनके मन में क्यों नहीं डर है? किस तरीके से बेचारी की गर्दन काट दी गई, मुंह में तेजाब डाला गया, आंखें निकाल ली गई हैं। 5-6 साल पहले का जो निर्भया हत्याकांड फिर से दोहरा दिया। कितनी निर्मम हत्या की है। ये इंसान है? ये सब जन्म कहाँ लेते होंगे? ये किसी नाली या गटर से किसी कहीं से पैदा हुए होते होंगे। ये किसी जननी के बच्चे नहीं हैं। ये किसी माँ ने इनको जन्म नहीं दिया होगा। ये पक्का ही किसी नाली में से निकले होंगे या गटर में से। जो लैट्रिन वाला टैंक होता है ना, पक्का इन सबों का वहीं से जन्म हुआ होगा। ये किसी माँ के कोख से नहीं जन्मे होंगे इतने दरिंदे। अभी 18 साल की हुई थी बेचारी 1 महीना पहले। मनीषा जो मेरी भांजी थी रानी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजाजी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठाई नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुहारू से सिंगानी आते हैं। लुहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है। वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या? उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गाँव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ, लुहारू वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बैकर्स को उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जांच करो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब, बस उसका इतना छोटा सा ख्वाब था कि वो गवर्नमेंट जॉब करेगी और इतनी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी, इसलिए वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी कि मेरे पिता को सहारा मिल सके, मेरी माँ को सहारा मिल सके और मैं अपने आप अच्छे से पढ़ सकूं। छोटे छोटे बच्चों को, प्ले वे वाले बच्चों को पढ़ाने जाती थी वो। क्या ये सारी बातें कागजों में हैं क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हकीकत में नहीं है, जमीनी स्तर पे ये सब बातें नहीं है क्या बिल्कुल भी? क्यों इनके मन में ये डर नहीं बैठ रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो मेरे साथ क्या होगा? ये जो दरिंदे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कम से कम तो 4-5 साल तो हम सुकून से जेल में ऐश की ज़िंदगी तो काटेंगे, इसलिए उनके मन में डर नहीं है। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी डर होता ना, तो इतनी बेरहमी से बेटी की हत्या नहीं की होती। सिर्फ 18 साल की बच्ची। जाते आते बहुत सारे वीडियो उसके देखे गए जाते हुए, लेकिन लौट के आने का एक भी वीडियो नहीं मिला। अगर ये सरकार थोड़ा सा एक कठोर कदम उठा लेती ना, हम तो कह रहे हैं कि सारे भारतवर्ष में जितने लोग भी हैं, एक कठोर से कठोर निर्णय लें और तब तक पीछे पड़ जाए सरकार के, जब तक इस पे कोई अच्छा सा कोई फैसला ना आ जाए कि अगर बेटियों के साथ हमारी ऐसे होगा, चाहे किसी भी औरतों के साथ हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, तो तुम्हारी वो दशा बनाई जाएगी ना कि तुम। आ गया था साथ के साथ, ठीक है जी। 112 ने आकर के मेरे साथ बदतमीजी से सवाल किया उन्होंने, भी लड़की भाग गई है, बोला आ जाएगी 2-4 दिन के अंदर, ठीक है, ये बात हुई, ठीक है जी। ये सबक होकर के हम कॉलेज में गए थे उधर, वहाँ जा कर के उनमें स्कूल वाला तो मिले थे, वहाँ तो एक उनके स्टाफ के 3 आदमी थे, तो एक तो 7 दारू पिए खड़े थे, एक वैसे था। उसने बताई थी हमने, बोला जी पूछिए उनने, भी लड़की आई थी आज, बोला जी हमारा स्कूल तो 1 बजे के बाद बंद हो लिया, लड़की नहीं आई, मनीषा नाम। तो वापस आ गए,
थानेदार बोला जी चलो ये आप जाके थाने में FIR दर्ज करवा दो और बोले बाकी कार्रवाई वो करेंगे, लोग थाने वाले करेंगे। ऐसा कांड अगर कोई कर रहा है और वो पकड़ा जाए तो उसको, जितने लोग इन्वॉल्व हों इसमें, उन सबके सामने बारी बारी से छोटा छोटा पीस करके काट के बोरा में भर के एक दूसरे को दिखाना चाहिए खुले में, और नहीं तो आधा गाड़ दे और तब तक ईंटा मारे जब तक वो मर ना जाए। कब तक हमारी बेटियां ये सब सहती रहेंगी? अरे इंसाफ दिलाओ मनीषा को, सब लोग मिलके इंसाफ दिलाओ। अरे मनीषा को इंसाफ नहीं मिला ना, और हमारी बहन बेटी अगर कहीं भी गई, स्कूल गई, कहीं बाहर गई और उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया तो हमें मनीषा की याद आ जाएगी, मनीषा की याद आ जाएगी। कहीं हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं ना हुआ है। इसलिए ऐसा इंसाफ दिलाओ कि कोई भी आदमी ऐसा कांड करने से पहले 1000 बार नहीं, लाखों बार सोचे और ना करे। और आते कहाँ से हैं ये दरिंदे? हमें तो रूह कांप गई ये वीडियो देख के, न्यूज़ सुन के, जो हरियाणा में भिवानी में जो बेटी के साथ हुआ, मनीषा के साथ। आते कहाँ से हैं ऐसे लोग? जाग जाओ, जाग जाओ, सब लोग अपनी आंखें खोलो। ये सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, मनीषा तो गई, अपनी बहन बेटियों को बचाओ प्लीज़। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, हमारी बेटियां घर में, बाहर, गली में, मोहल्ले में, बाजार में, स्कूल में, सड़कों पे, कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं है? इस सब के खिलाफ तब तक लड़ो जब तक ये सब क्लियर ना हो जाए, इंसाफ ना मिल जाए और डर ना बैठ जाए मन में। कब तक हम लोग अपनी बहन बेटियों को बांध के रखेंगे, छुपा के रखेंगे? बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी मनीषा, बहुत कुछ करना चाहती थी, पढ़ भी रही थी, पढ़ा भी रही थी बच्चों को। कितने ऊंचे ख्वाब होंगे उसके जो 1 मिनट में चकनाचूर हो गए। प्लीज़ इंसाफ दिलाओ उसे, सब लोग मिलके, पूरा भारत, और सरकार से सवाल करो। प्रशासन का यही जवाब मिला कि भागी आ जाएगी, हमारा कोई काम हुआ नहीं विशेष करके। पिता रिपोर्ट लिखाने गया तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी भाग गई होगी। शर्म नहीं है 2 पैसे की? भाग भी गई होगी, तुम्हारा काम क्या है? तुम पहले सर्च करो, तुम साबित करो कि कहाँ है। अब चाहे कोई सस्पेंड हो, चाहे तबादला हो, चाहे बदली हो, चाहे बर्खास्त हो, कुछ भी हो, मनीषा तो लौट के नहीं आएगी ना। ऐसे पुलिस पे थू है जो हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसे बोल दे। पिता तड़पता रह गया आखिरी दम तक कि हमारी बेटी है कहाँ। क्या माँ बाप को, हर माँ बाप को पता होता है, जिसकी बच्चियां गलत होती हैं उनको भी पता होता है, और जिनकी गलत नहीं होती उनको भी पता होता है कि मेरी बेटी कैसी है। प्लीज इंसाफ दिलाइए उसको, सब मिलके। तब तक सवाल करिए जब तक मनीषा को इंसाफ ना मिल जाए। धन्यवाद।